मेरा नाम फिरोज़ खान है और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम कहता हूँ। और मैं एक मुस्लिम फैमिली में जन्म हुआ मेरा, और मैं मुस्लिम परिवार के अंदर ही पल पोस कर बड़ा हुआ मैं। और मदरसे वगैरह में मैं पढ़ने जाता था, स्कूल भी मैं जाता था, और उर्दू और अरबी खास मेरा सब्जेक्ट था मदरसे के अंदर। और 14 साल की उम्र के अंदर मैं अपने दादा दादी के साथ हज यात्रा पर गया, और जहाँ पर भी वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, जब वो अराफात के मैदान में गए थे, मक्का से 300 किलोमीटर मदीना जब गए थे, तो वो सारी चीज़ों को वहाँ पर देखता था मैं। और कुरान की स्टडी हमारे घर के अंदर होती रहती थी। मेरे दादा जो है वो हाजी थे और मुझे 5 टाइम की नमाज वगैरह पढ़ते थे। यहाँ तक कि मुझे ये भी सिखाया था कि मैं मस्जिद में अजान देता था और मेरे पीछे लोग नमाज भी पढ़ते थे, इमामत भी मैंने किया है। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं पढ़ाई भी करता रहा, और उसके बाद CRPF में मैं भर्ती हुआ था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल में 89 बटालियन के अंदर। तो 6 महीने ट्रेनिंग के बाद हमारा 89 बटालियन जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था नीमच MP से पुंछ सेक्टर के अंदर। लेकिन वहाँ पर कुछ समय के बाद, जब सन 92 की बात है कि 92 में जब बाबरी मस्जिद वाला इशू था, तो उस टाइम में हमारा 200 सिपाहियों के साथ में हमारी ड्यूटी फैज़ाबाद UP में लगा दी गई थी, और वहाँ पर लगा दी गई थी। उसके बाद फिर हम जम्मू वगैरह आते जाते रहते थे बीच में। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं पुंछ सेक्टर में जा रहा था, तो एक पास्टर कोई ट्रैक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उस टाइम में। तो उन्होंने मुझे ट्रैक्स वगैरह दिया। रास्ते में जब बस रुकती है तो वहाँ पे खाना खाने के लिए, लंच के लिए हम लोग रुके, और वहाँ पर उन्होंने एक ट्रैक्स दिया जिसमें लिखा था प्रभु यीशु बुलाता तुम्हें। और जब वो ट्रैक्स वगैरह पढ़ा, और काफ़ी उनसे बहस करने लगा मैं पास्टर जी से, यीशु मसीह के बारे में और कुरान के बारे में काफ़ी बातचीत करने लगा। तो इतने में क्या हुआ कि बातचीत के चक्कर के अंदर मेरी बस जो है वो निकल गई वहाँ से, और हम बातों में रह गए। जब आके देखा तो बस वहाँ से निकल गई, मेरा सामान भी सारा चला गया वहाँ पर। और आगे जब जैसे तैसे करके मैं लिफ्ट लेकर आगे गया, तो पास्टर को मन ही मन गालियाँ देता रहा था कि पता नहीं इस पास्टर की वजह से मेरी गाड़ी निकल गई है, और इसकी वजह से ये मुझे काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ेगा, पता नहीं मैं गाड़ी को कैसे पकड़ूंगा। लेकिन आगे बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। जब जाम लगा हुआ था तो वहाँ देखा कि एक जिस बस में मैं था, वो बस जो है गिर गई है और रोड पूरा जाम हो गया है। जब देखा तो उसमें काफ़ी लोग घायल भी हुए थे, 1-2 लोग मारे भी गए थे। तब मैंने देखा कि आखिर जाम क्यों लगा हुआ है। तो जाके देखा तो जिस बस में मैं बैठा था वही बस गिरी हुई है नीचे। और जब देखा तो मुझे याद आया कि ये पास्टर के द्वारा ही, ये परमेश्वर की, खुदा की मर्जी थी, यीशु मसीह की मर्जी थी कि ताकि मुझे बचा ले। तो वहाँ पर मुझे यीशु मसीह ने बचा लिया गया। उस पहली बार प्रचार मैंने वहाँ पर ट्रैक्स के द्वारा यीशु मसीह को जाना। उसके बाद सन 92 दिसंबर में ही हमारी ड्यूटी फैज़ाबाद में जब लगी, तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दंगे हो रहे थे उस टाइम में। ऑल ओवर इंडिया के अंदर रेड अलर्ट लगा हुआ था, और वहाँ पर एक तरफ से नारे तकबीर अल्लाह अकबर, दूसरी तरफ से जय जय सियाराम के नारे लग रहे थे, और दोनों एक दूसरे के ऊपर पेट्रोल बम फेंक रहे थे। कोई कुछ फेंक रहा था, कोई पत्थर, जिसका हाथ में जो आ रहा था वो फेंके जा रहे थे, और दंगों को बचाना हमारी प्रायोरिटी थी। तो हमने अपने जो DIG थे उनसे बिना परमिशन के हमने उस टाइम में फायर का परमिशन उनको दे दिया। तो ऐसे टाइम में जब मारे गए, तो उसके अंदर मुझे अशांति सी हो गई कि आखिर क्या इतने लोगों का खून मेरे सामने बहा है। तो मुझे उस खून के अंदर यीशु मसीह का खून दिखाई देने लगा। ये पहली बार मेरे लाइफ के अंदर हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गिल्टी फील होने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद हमें टर्मिनेट कर दिया गया CRPF से कि आपने बिना परमिशन कैसे आपने फायर का परमिशन दे दिया। तो क्योंकि उस टाइम में इतने सन 92 में इतने मेल वगैरह नेटवर्क नहीं था, तो उस टाइम में फ़ोन वगैरह के लैंडलाइन के द्वारा ही परमिशन ले सकते थे, या टेलीग्राम के द्वारा। तो उस टाइम में हमें 1 साल का गैप मिला, सस्पेंड कर दिया गया था। 1 साल तक हम केस लड़े,
और उसके बाद उसी दौरान मुझे स्टडी करने का मौका मिला। बाइबल, कुरान और वेदास वगैरह का मैंने स्टडी करने का टाइम दिया खुदा ने। और उस दौरान मैंने काफ़ी कुरान को कंपेयर किया, बाइबल को कंपेयर किया। तो कुरान में भी हर बार लिखा था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन, और क्योंकि क़यामत के दिन का मालिक यीशु मसीह है। और आगे लिखा है कि सिरातल मुस्तकीम, यानी कि चला हमें उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा फजल हुआ, और गैरुल मगदूब अलैहिम, तो उसमें लिखा है कि न चला उन लोगों की राह पर जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। तो ये है कि तब मैंने जाना कि यीशु मसीह को जब बाइबल में पढ़ा तो वो लिखा था कि मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई परमेश्वर को नहीं जान सकता। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे और परमेश्वर को जानने का, यीशु मसीह को जानने का कोशिश किया और यीशु मसीह के करीब आता गया। और सन 95 में मैंने यीशु मसीह को पूरी तौर पर ग्रहण किया। पठानकोट में मैंने एक डॉक्टर पीजी वर्गीस है, उस कन्वेंशन के अंदर मैंने और मेरा एक कजिन भाई था शहजाद, उसने भी प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया था। तो हम दोनों ने पठानकोट में नवंबर में हमने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद जब हम दोनों वापस घर पर गए, तो घर पर जाने के बाद हमने बताया कि हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया है और हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। तो वो काफ़ी मेरे रिश्तेदारों के द्वारा काफ़ी परसिक्यूशन आने लगा कि हमारा खानदान का नाम बदनाम कर दिया इन्होंने, हम पठान फैमिली से हैं और हमारा सारा लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इनके खानदान का पहला व्यक्ति जो है ये, इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। वो मुझे बहुत ज़्यादा दबाव करने लगे और धीरे धीरे मौलाना तक, हमारे शहर काजी तक ये बात पहुंची। तो उसी टाइम में भी उन्होंने हमारे खिलाफ के फतवे जारी कर दिए कि ये तो इनको या तो यहाँ से निकालो या मार दो इनको, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर दीजिए। तो उसी दौरान मेरे जो अंकल थे वो मुझे रात के टाइम शिकार खेलने के बहाने जंगल को लेके गए कि चलो शिकार खेलने चलेंगे। तो उनके हाथ में बंदूक थी 2 नाली की उस टाइम में, तो वो मुझे लेकर के गए और वहाँ पर उन्होंने रात का टाइम था, शिकार खेलने के बहाने मुझे बोला कि मेरे को घर में बबलू बोलते हैं, तो बेटा तुम यहाँ खड़े रहना और जब शिकार आएगा तो तुम एकदम से उसको बजाना ताकि वो भागेगा और हम उसको फायर करेंगे। तो शिकार तो आया नहीं उस टाइम में, लेकिन मुझे उन्होंने शिकार बना दिया, यहाँ तक कि गोली जो है मेरी और उन्होंने चला दी। तो मेरे को सीआरपीएफ में ट्रेनिंग था, इसकी वजह से मैं एकदम से लेट गया, तो गोली मुझे नहीं लगी बल्कि वो गोली मेरे पैर में होती हुई वो निकल गई। तो यहाँ मुझे गोली लगी थी, ये निशान है, और यहाँ छर्रा आकर के इस पैर में फंस गया था। तब मुझे एहसास हुआ, क्योंकि रात का टाइम था और पूरी रात में जंगल में पड़ा रहा, काफ़ी खून बह चुका था, और मुझे एहसास हुआ कि यीशु मसीह को जो कीले ठोके गए थे तो वो दर्द क्या होता है। उस समय वो एहसास मैंने किया कि क्योंकि छर्रा फंसा हुआ था। उसके बाद सवेरे जब लकड़ी काटने वाले वहाँ पर जंगल को आए तो उन्होंने मुझे देखा, तो मैंने उनसे मदद मांगी कि मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचा दीजिए। तो जैसे तैसे करके उन्होंने साइकिल पे मुझे, एक मिशन हॉस्पिटल है नीमच में, तो वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल मुझे पहुँचाया। और पहुँचाने के बाद वहाँ पे पास्टर मगन जी थे, उन्होंने और डॉक्टर चौधरी थे उस टाइम में, उन्होंने मुझे देखा और वो छर्रे को निकाला और इंजेक्शन वगैरह 1 दिन के लिए उन्होंने मुझे रखा। उसके बाद बोला कि फिरोज अब आप जा सकते हो। तो मगन जी ने बोला कि फिरोज आप यहाँ रहोगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आप यहाँ से निकल जाइए। तो मेरी मम्मी और मेरी ग्रैंड मम्मा दोनों शाम को जब मेरे से मिलने के लिए आए तो एक शाल और 1-2 ड्रेस लेकर के आए थे और बोला कि बेटा तू यहाँ से चला जाओ वरना कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तो यीशु मसीह ने मुझे वहाँ पर बचाया। और उसके बाद में जब दिल्ली में आया तो यहाँ पर फर्स्ट पास्टर फिलिप थे जो कि पेंटिकोस्टल चर्च थे, और उन्होंने मुझे मेहरौली बस स्टैंड पे मिले एक बार, क्योंकि मैं आया था तो कहाँ जाए कुछ पता नहीं था। मेहरौली बस स्टैंड के ऊपर ही मैं सोया करता था। 3-4 दिन के बाद जब पास्टर मिले तो उन्होंने फिर मुझे लेके गए और पास्टर पीजी वर्गीस से मुझे मिलवाया। तो ये परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि एक दया सागर हिंदी मैगजीन, जो कि मुझे इतना ज़्यादा बाइबल में नॉलेज नहीं था, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको एक हिंदी मैगजीन निकालनी है। और ये मैगजीन दिसंबर 1995 से पहले अंक शुरू हुआ और परमेश्वर ने मुझे 2.5 साल तक यहाँ पर इस्तेमाल किया। और इसी मैगजीन के द्वारा मैंने बाइबल को सीखा और सीखने के बाद परमेश्वर का मुझे वचन मिला, क्योंकि उस टाइम में
परमेश्वर मुझसे चाहता था कि अब स्टडी होने के बाद वो मुझे बाहर भेजना चाहता था। तो उस समय परमेश्वर ने लूका 4:18 मुझे दिया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और तुम्हें कंगालों को छुड़ाने का और बंधुओं को और अंधों को आंखें देने का अधिकार दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था। तो जब मैं इसी को लेकर के, क्योंकि उस टाइम में जमाते इस्लामी को मेरा पता चला कि मेरा नाम इस मैगजीन में छपता था, फिरोज खान, तो जब उन्होंने देखा तो कि फिरोज खान कौन है, तो इस तरीके से उन्होंने धमकी देना शुरू किया। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से दूसरों को भी परेशानी हो। तो उस समय मैंने वर्ल्ड विजन के अंदर अप्लाई किया और वर्ल्ड विजन के अंदर परमेश्वर ने मुझे रखा। और सबसे पहला जो मुझे परमेश्वर ने मौका दिया वो राजस्थान बॉर्डर के ऊपर, गुजरात बॉर्डर के ऊपर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आदिवासियों के बीच मुझे इस्तेमाल किया। और मुझे जब गया तो मुझे काफ़ी लग रहा था कि मैं कैसे यहाँ पर रहूँगा। मुझे वो फिल्मी डायलॉग याद आता था कई बार कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, जो कि बिल्कुल सूखा एरिया था, ड्रायर एरिया था। और वहाँ पर जब मैं गांव में सज्जनगढ़ एरिया 35 गांव मेरे अंडर में वर्ल्ड विजन ने दिए कि आपको इन गांव को लुकआउट करना है, इन गांव को आपको देखना है। और वहीं पे मैं उनको 3 साल तक मैं वहाँ पर रहा और देखता रहा था। लेकिन एक गांव के अंदर नेचुरल रिसोर्स था और वहीं पर आदिवासी लोग भी पानी पीते थे और जानवर भी वहीं पे पानी पीते थे। लेकिन वो लोग डरते थे कि यहाँ पर कहीं मतलब देवी नाराज ना हो जाए उनकी, तो इसलिए वो वहाँ पर पानी को नहीं छेड़ते थे, वहाँ पर जैसा था वैसे ही रहने देते। लेकिन मैंने 2 लोगों को साथ में लिया, एक कैलाश था और हीरालाल, और दोनों विश्वास में बढ़ते जा रहे थे। और उनको लेकर के मैंने बोला कि आइए हम प्रार्थना के साथ इस गड्ढे को हम खोदना शुरू करते हैं। और उस गड्ढे को खोदना शुरू किया और पानी हम निकालते गए और गड्ढा खोदते गए। और कुछ दिन के बाद वो डॉक्टर जो लोग थे लोकल, वो बोलने लगे साहब तमें रेवा दो, वहाँ की लोकल भाषा में तमें रेवा दो, माँ खोद लेवांगा। यानी कि 1 सप्ताह के बाद वो अपने आप ही खोदने लगे। और खोदते खोदते इतना उन्होंने खोदा कि 40 फीट उसको गहरा किया गया। और खोदने के बाद फिर वर्ल्ड विजन से मैंने सपोर्ट लेकर के उस कुएं को पक्का बनवाया। और आज इतना पानी है उसके अंदर कि वहाँ का जो आए दिन वो माइग्रेशन पे जाते थे, बारिश के ऊपर डिपेंड रहते थे, वो लोग धीरे धीरे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इतना आशीष दिया कि वो पानी से पूरा सज्जनगढ़ एरिया जो है आज वो वहाँ पर परमेश्वर के आशीष से पानी से तृप्त है। और उनका एग्रीकल्चर और उनका पीने का सारी समस्याओं का समाधान हुआ। तो परमेश्वर इस्तेमाल करता। और उसी दौरान कुछ दिनों के बाद जून में 1996 में मेरा जो कजिन भाई था, कुछ दिन के पहले मेरी बात हुई। उसके बाद उसको वहाँ पर मेरे ही मौसी के द्वारा, उसकी भी मौसी लगती थी और मेरी भी मौसी, उनके बेटे ने उसको दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काट दिया यहाँ पर। तो जब मैंने सुना फ़ोन के ऊपर कि मेरा भाई को डेथ हो गया है, तो मेरे मम्मी ने मेरे को बताया कि बेटा उसको तेरी मौसी के बेटे ने काट दिया, क्योंकि वो एक मैकेनिक था और वहीं पे जून का महीना था और 96 में वो वहीं पे काम कर रहा था, ट्रैक्टर के नीचे झुक कर के काम कर रहा था। तो अचानक से आकर के कुल्हाड़ी से उसको पहले गर्दन पे वार किएगा। जब वो अपने आप को संभाले इतने, दूसरा उसके ऊपर वार पे वार किए और हॉस्पिटल ले जाते उसका डेथ हो गया। तो ये नीमच के अंदर दिन दहाड़े हुआ था ये हत्या उसकी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अपनी सेवा के लिए उसने मुझे जिंदा रखा और हर एरिया के अंदर परमेश्वर ने मुझे सिखाया और इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि मुझे उसके बाद मेरा ट्रांसफर दिल्ली में हुआ, तो यहाँ पर अफगान रिफ्यूजियों के बीच में किस तरह से काम किया जाए वो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और मैं पास्टर यहेजकेल जोशुआ के साथ में उस टाइम में पर्शियन भाषा का चर्च चलता था, तो उस टाइम में मैंने पर्शियन भाषा के अंदर उनको भी बातचीत करता था, पर्शियन भाषा को स्पेशली मुझे सीखा और उनके साथ में रह करके मैंने परमेश्वर के कार्यों को अंजाम दिया। और 3 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, जो कि मेवात के अंदर तावड़ू एरिया है, सोहना से ऊपर आता है। तो वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। टोटल मुस्लिम बेल्ट है और वहाँ पर 3 साल मुझे परमेश्वर ने रखा और वहाँ सिखाया कि लोकल मुस्लिम मेवातियों के बीच में कैसे काम किया जा सके। जहाँ पर मुस्लिम की एक बहुत बड़ी जमात है जिसका नाम है तबलीगी जमात, वहाँ की से शुरुआत हुई है। तो वहाँ पर हमने परमेश्वर की सेवकाई शुरू की उर्दू में ही। और कई बार हमने वहाँ पर 1-2 बार मौलवी वर्कशॉप भी रखी, जिसमें
इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर हमने क्लास लिया। और उसके बाद 3 साल के बाद परमेश्वर मुझे लेकर के गया हिमाचल प्रदेश कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, जहां पर पूरा बंजार एरिया मुझे दिया गया। 20 गांव थे और बंजार को मुझे देखना था। उसके अंदर बहुत सारा टिपिकल एरिया था, तो बर्फ के अंदर भी चलना पड़ता था एक गांव से दूसरे गांव। तो वहां पर परमेश्वर ने 3 साल मुझे रखा और वहां पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि पहाड़ों के अंदर कैसे काम किया जाता है। उसके बाद परमेश्वर मुझे वर्ल्ड विजन के अंदर ही लेकर के गया टोंक राजस्थान, जहां पर पूरा टोडा राइसिंग ब्लॉक मुझे दिया गया, जिसके अंदर गुज्जर, मीणा, सांसी और जाट लोग और ठाकुर और बेरवा लोगों के बीच में कैसे काम किया जा सकता है, वो परमेश्वर ने मुझे वहां पर सिखाया। उसके बाद परमेश्वर मुझे दिल्ली लेकर के आया। यहाँ पर उन बच्चों के लिए मुझे इस्तेमाल किया जो बच्चे घर से भागे हुए थे, जो 70% बच्चे जो है मुस्लिम से, जो कि आज घर से भाग करके रहते हैं, क्योंकि मुस्लिमों में फैमिली साइज बड़ा है और इसलिए वो केयर नहीं कर पाते, तो बच्चे भाग करके रोड पर आ जाते हैं। तो परमेश्वर ने उन बच्चों को मुझे दिया कि इनके बीच में तुम्हें काम करना है, जिसमें भीख मांगने वाले बच्चे थे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, नशा करने वाले बच्चे थे, और इन बच्चों के लिए परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। और उसके बाद फिर 5 साल के बाद परमेश्वर मुझे स्लम्स एरिया में लेकर के गया, ताकि स्लम्स में कैसे काम किया जा सके। जैसे जहांगीरपुरी स्लम्स है, गौतमपुरी है, मदनपुर खादर है, ऐसे ऐसे स्लम्स में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया कि स्लम्स के अंदर कैसे काम किया जाए। और आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं, जो कि दोस्तों हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाओं को सुनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो, उनकी प्रार्थनाओं से आपके जीवन में आने वाली समस्याएं और आने वाले दुख और मुसीबत दूर हो सकते हैं। और आपके पास जो दुख और मुसीबतें हैं वो सब तुम्हारे जीवन से दूर हो सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाएगा, तुमको बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर करेगा, तुम्हारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा और परमेश्वर आपको बचाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ या तन और मन से प्रभु के वचन की उपासना करता है, प्रभु के वचन को पढ़ता है, तो प्रभु कहता है कि वो उसके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देता है। प्रभु उसको हर एक बंधन से आज़ाद कर देता है और आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देता है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास रखना सीखो, प्रभु के वचन के तहत चलना सीखो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा। वो आपको हर एक संकट से, हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन, जैसे कि एक विकलांग व्यक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं एक उदाहरण दे करके। दोस्तों, उदाहरण ये है कि जैसे कि एक विकलांग व्यक्ति होता है, वो बिना बैसाखी के, यानी कि बिना सहारा के वो चल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है, एक मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति जब तक वो परमेश्वर के वचन का सहारा नहीं लेगा, तब तक वो अपने जीवन में चल नहीं पाएगा। वो चलने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो गिर जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर कहता है कि उसको सहारा की ज़रूरत है। उसी प्रकार हमारे जीवन की जो गाड़ी चल रही है, हमारा जीवन जो चल रहा है, ये जीवन भी एक सहारे से चल रहा है। किसके सहारे? वो प्रभु के सहारे चल रहा है। प्रभु कहता है कि जब आप कभी भी सहारा छोड़ दोगे या सहारे का सहारा नहीं लोगे, तब आप अपने जीवन में बहुत बड़ी ठोकर खाओगे। इसलिए प्रभु का कहना है कि हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में प्रभु के वचन को अपने जीवन में व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, वचन ही मेरा परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। जो वचन हम पढ़ते हैं, वो वचन सोच लो कि वो परमेश्वर है। हम वचन से बात करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है।
प्रभु हमारे सारे दुख और तकलीफ़ों को समझता है। प्रभु हमारे सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है, हमें आज़ाद करता है, हमारे सारे आने वाले दुख और मुसीबतों को दूर करता है। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने जीवन में विश्वास के साथ या प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हो, तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करते हो। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।